भगवत प्राप्त महापुरुष कभी अपने आप को सिद्ध नहीं करता है कि मैं भगवत प्राप्त महापुरुष हूं। मतलब मैं भगवान हूं ये तो कहना छोड़ ही दो, ये तो सपने में भी नहीं कभी कोई बोलेगा। पर मैं भगवान का भक्त हूं ये कहने में भी उनको जोर पड़ता है, ये कहने में भी उनके हृदय को संकोच होता है कि अभी भक्त बने कहाँ हैं हम। भक्त बन गए ये मानना बहुत आसान है, 2 मिनट लगते हैं अपने आप को भक्त मानना। भैया हम बड़े भगत हैं, हम बड़ी भजन करने लग गए हैं अब। लेकिन भक्त बनना आसान नहीं है, भक्त बनना कतई आसान नहीं है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उनका जीवन देखो और अपना जीवन देखो, तब बात करना किसी से कि हम भक्त बन गए। हमसे बड़ा निकृष्ट कौन होगा। नाम में रुचि नहीं, भक्ति में रुचि नहीं, खाने में खूब रुचि है, सोने में खूब रुचि है, घूमने में खूब रुचि है, इधर उधर की बातें करने में रुचि है, और फिर 2 माला करके हमें लगता हम भक्त बन। कई लोग 16 माला करते तो उनको लगता हमने पहाड़ तोड़ दिया। 16 माला कर ली हमने, गुरुजी ने बोला तो 16 माला। अरे क्या हो जाएगा 16 माला से। पूरे जीवन के 24 घंटे में से 16 माला कर भी ली तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। भगवत प्राप्त महापुरुषों को देखो जिनका एक क्षण भी भगवत विमुख नहीं होता, कहीं रहे स्मृति में वही रहते हैं। तो इसलिए कभी इस बात का अभिमान कोई सिद्ध महापुरुष नहीं करता। उल्टा आप उनसे कहोगे कि महाराज आप तो बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष, तो रो देगा। कहाँ काहे की प्राप्ति, काहे का भजन। भैया हम तो माटी बराबर है, हम तो अभी कुछ ना पा सके, हम तो कुछ ना कर सके। इसलिए कृपया करके कोई भजन कर रहा है अपने आप को सोचो हमारे भीतर भजन है ही नहीं, तब भजन बढ़ेगा। अब पहले से ही सोच लिया हम तो खूब भजन करने लग गए, अब तो हमको सब मिल गया, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, छूट जाएगा, वहीं रह जाएगा। कोई कहता है जी हम पहले माला करते थे अब कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि जरूर उस माला का तुमको सूक्ष्म अभिमान हुआ होगा, इसलिए कम हुई। ना हुआ होता तो भगवान की भक्ति कभी कम नहीं हो सकती, बढ़ेगी, तरोत्तर बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए प्रयास करो, जो हो भी रहा है थोड़ा बहुत उनकी कृपा करा रही है, नहीं हम में कहाँ सामर्थ्य, ऐसा भाव रखो। आजकल कई बार हम झांसों में आ जाते हैं, कोई हमें अपने आप को भगवत स्वरूप बता देता है, भगवत भक्त बता देता है, और हम भगवान को छोड़ के उनको केंद्र बना लेते हैं। ये बहुत गलत है। ब्रज के साधु बहुत अद्भुत अद्भुत है, पर वो कभी नहीं चाहते कि तुम उनको छोड़ उनको केंद्र बना लो, प्रभु को छोड़ उनको केंद्र बना लो, कभी नहीं चाहते। उनका उद्देश्य है आपको भगवत चरणों से जोड़ना, ना कि अपने आप से जोड़ना। तो इसलिए संतों के फैन मत बनो, बनना है तो ठाकुर जी के फैन बनो, बनना है तो उनके रसिक बनो, तब उनको प्रसन्नता मिलेगी। हमको रात को आप आते हो सपने में। अब हमको कल ही एक कोई माता आके बोल रही थी कि हमको सपने में आप आते हो। मैया फिर तो बहुत बुरा जीवन चल रहा है आपका। अगर हम जैसे लोग आपके सपने में आ रहे, बोले नहीं हम आप पता, और वो तो भगवत कृपा से कोई कथा करती हैं, कथा गाती हैं, हम उनके भाव को कोई विरोध नहीं कर रहे, पर अगर अभी हम ही आते हैं सपने में तो मतलब घाटे में चल रहे, बहुत घाटे का सौदा है। जब आपके हृदय में, आपके चित्त में ठाकुर जी आने लग जाएं, आपके स्वप्न में वो आने लग जाएं, तब हमको लगेगा चलो हमने कोई ठीक ठाक कुछ कार्य ठाकुर जी ने करा दिया। इसलिए आजकल यही हो गया, थोड़ा गलत है, इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि विशेष व्यक्ति को श्रद्धा रखिए, प्रेम रखिए, पर केंद्र में तो कुछ और होना चाहिए। तो पौंड्रक का भगवान उद्धार करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। भगवान ने सोचा हमें उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि भगवान को छोड़ करके कहीं और दूसरी जगह मन न जाए, इसलिए पौंड्रक का कल्याण किया, राजसूय यज्ञ किया। और ये सब कथा सुनाते सुनाते फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने एक और कथा सुनाई, चरित्र सुनाया, जिसका नाम है सुदामा चरित्र। ये भी भगवान की सख्य भक्ति का अद्भुत चरित्र है।
सख्य भक्ति का अद्भुत चरित्र है। सख्य भक्ति में कैसे भगवान को पाना चाहिए। इस संसार में आधे से ज्यादा रिश्ते तो इसलिए बनाए जाते हैं भैया कि बुरे समय पे काम आ जाएंगे। कुछ मित्र इसलिए बनाए जाते हैं कि भैया वेल बढ़िया इसका जुगाड़ है, सिस्टम अच्छा है, इसका धन दौलत बढ़िया है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो कभी इनसे पैसा उधार ले लेंगे। बिजनेस शुरू करना हो तो पार्टनर बन सकता है हमारा, इसलिए संबंध बनाए जाते हैं। पर सख्य भक्ति, सख्य जो संबंध है वो इसलिए नहीं है कि आप उसमें ये गुण देखो। हम तो कहते हैं मित्र में अगर कोई किसी प्रकार का चुनाव अगर आपको करना है तो बस विशेष ध्यान रखिए, मित्रता वही जो आपको अच्छे गुणों से जोड़े, मित्रता वही जो आपको भगवान से जोड़े। अगर एक किंचित मात्र भी आपका कोई मित्र बन करके आपको भगवान से विमुख कर रहा है और गलत चीजों से जोड़ रहा है, तुरंत त्याग दो, तुरंत दूरी बना लो। कोई आपको नशे की ओर लेके जा रहा है, कोई आपको गलत आदतों में लेकर के जा रहा है, कोई गलत जगह लेकर के जा रहा है, भैया प्रणाम कर लो। ऐसे मित्रों का क्या लाभ जो आपकी आदतें बिगाड़े, जो आपका जीवन बिगाड़े। मित्र तो वही सुंदर है जो आपको भगवान से जोड़ता हो। चुनाव सही करो, चुनाव गलत करोगे तो जीवन बिगड़ जाएगा, तुरंत बिगड़ जाएगा। संगत क्या नहीं बिगाड़ सकती, संगत से क्या मन नहीं बिगड़ता लोगों का। अच्छा भला भजन करते करते कोई ऐसा संग मिल जाता है कि सब मटिया पलेट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए सावधानी रखो, किन का संग कर रहे हो। परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, मित्रों में संबंध को संभाल करके रखो। चुनो, जहां भगवत भजन हो वहां जाओ, जहां भगवान की बातें उनसे रिश्ता रखो। जो भगवत विमुख करता है वो हमारा मित्र नहीं है, शत्रु है। सूरदास जी कहते हैं, तज मन हरि विमुखन को संग, तज मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तज मन हरि विमुखन को संग, तज हरि विमुखों से, जिनके जीवन में अब देखो पता तो लग ही जाता भैया इसके जीवन भजन है कि नहीं है। भक्ति की बात करता होगा तो हाँ ठीक है, राधे राधे श्याम श्याम। अगर नहीं करता है ना तो दूर रहो भैया, जितना दूर रहोगे ऐसे लोगों से भजन बचा रहेगा। नहीं तो थोड़ा बहुत तुम्हारा गलती से 2-4 पैसा बैंक बैलेंस भक्ति का बना होगा, वो भी सब साफ हो जाएगा, छीन ले जाएगा सब। संग करो भगवत भक्तों का, मित्र ऐसा बनो।